गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का 6 लेक्चर, मोशन क्लास 9 का 6 लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन के बारे में पढ़े थे और मोशन का तीनों इक्वेशन को और मोशन के तीनों इक्वेशन को अलजेब्रिकली डिराइव किए थे। तो अब हम लोग उसी इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ करेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिक ऑफ ग्राफ का स्लोप और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कीजिए, तब तक हम भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या कह रहा है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड, बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर। यानी बस जो है अपना स्पीड क्या कर रहा है, कम। और जब स्पीड कम कर रहा है तो जब हम उसका स्पीड देखे तब कितना था, तो 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर से कितना कर लिया जी, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी जब उसका हम स्पीड देखे तब कितना था, अरे कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर। यानी जब देखे थे तब उसका इनिशियल वेलोसिटी था, जब देखे उसका वेलोसिटी तब उसका इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जब देखना बंद किए यानी फाइनल देखे, लास्ट देखे तब कितना था, अरे 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा टाइम कितना लगा जी, टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड टाइम लगा। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या जाने थे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। अरे चेंज होगा, चेंज होगा जी, अरे चेंज होगा सर, पूरा का पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा जी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 5/18, क्या बचा इधर, 60 माइनस 80 अपॉन 5 से 5 काट दे, कितना बचा, -20 अपॉन 18, काटेंगे 1 पॉइंट, अरे 18 से भाग देंगे 20 में 1, 20 से 18 घटा 2, पॉइंट लगाएंगे, क्या बचा, पॉइंट लगा 0, 81 जा 18। यानी डेसिमल के मैक्सिमम एक प्लेसेस तक इसका हम वैल्यू निकालते हैं, क्या हो गया, -1.1। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में, अरे आया। लेकिन सर आप तो अभी बोले थे कि मोशन के तीनों इक्वेशन के बेस्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो क्या दिक्कत है, कर लेते हैं। मोशन का फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सेकेंड वाला क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या था जी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड क्या था, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब देखिए कौन कौन से इक्वेशन में u है, v है और t दिया गया है। देखिए तो u, v और t दिया गया है। तो इक्वेशन 1 दिख रहा है ना, अरे इक्वेशन 1 दिख रहा है ना, इक्वेशन 1 दिख रहा है ना जी, जो कि u भी है, v भी है, t भी है, तो ये नहीं निकल जाएगा। तो यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, कितना है जी, अरे कितना है,
तो v कितना है, अरे v कितना है, तो v जो है 60 गुने 5/18 है, यानी v इज इक्वल टू u प्लस 80। और हमारा u कितना है, तो 80 गुने 5/18, ये तो जानकारी ही नहीं है, t जो है 5 है, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अरे a के साथ प्लस लेना है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, यानी 60 गुने 5/18 माइनस 18 गुने 5/18 बराबर a गुने 5। क्या कॉमन दिखा दोनों में, 5/18, क्या बचने वाला है 60 माइनस, अरे 60 माइनस 80 बराबर a गुने 5, घटेगा क्या होगा 5/18 गुने क्या होगा -20, गुना में है इधर आएगा तो क्या होने वाला है भागा में, यानी a बराबर क्या होगा, अरे क्या होगा 5 से 5 कटा, कितना मिला 1.1 मिला कि नहीं, तो एक्सेलरेशन कितना मिला जी -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे नहीं आया समझ में, 18 से भाग पहले भी तो दिए थे 1.1 आया था, अरे आया था कि नहीं आया था, तो -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है, आया समझ में, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर टू 72 किलोमीटर पर आवर। कार क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, कितना से 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, यानी जब कार का स्पीड हम लोग देखे तब कितना था 36 किलोमीटर पर आवर, जब देखना बंद किए तब कितना था, यानी लास्ट स्पीड उसका कितना था 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा यहां से यहां तक पहुंचने में 10 सेकेंड। अरे यही ना है जी। अब देखिए मोशन के तीनों इक्वेशन का यूज करके बनाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड वाला कौन सा है, s इज इक्वल टू 80 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, थर्ड नंबर कौन सा है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही ना है जी। अच्छा देखिए u पता है, v पता है, t पता है, a निकालना है। इक्वेशन 1 का यूज होगा, किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अरे 18 4 जा 72, 4 5 जा 20, नहीं आया समझ में। अब देखिए क्या होता है, एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो ये इक्वेशन 1 क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v कितना दिया है जी 10, u कितना है 5, a तो जानकारी ही नहीं है, टाइम कितना है 10, अरे टाइम 10 ना है जी, सॉरी, v कितना है, अरे v 20 है, u कितना है 10, प्लस हो जाएगा तो क्या होने वाला माइनस, यानी 20 से 10 घटा कितना होगा 10, a के साथ 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, यानी a बराबर कितना मिला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में, अरे आया। लेकिन सेकेंड नंबर में देखिए क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, यहाँ पे तो हमको फर्स्ट में एक्सेलरेशन निकालना था, सेकेंड नंबर में क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। हम आप लोग को पिछले लेक्चर में बताए थे कि एक्सेलरेशन के बाद हम लोग जो भी पढ़ेंगे सबका सब कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कह रहा, डिस्टेंस बोल रहा है तो भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, अब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, एस, यही ना होता है जी।
अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है, द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दैट टाइम, यानी जो डिस्टेंस उस टाइम में कवर्ड करेगा, यानी इतना से इतना तक पहुंचने में जो डिस्टेंस कवर्ड करेगा वो डिस्टेंस बताइए। तो देखिए, तो एस इज इक्वल टू यू पता है, टी पता है, ए पता है, टी पता है, निकाल ले। अरे निकाल ले, तो यू कितना है 10, टी कितना है 10 प्लस 1/2, ए कितना है 1, टी कितना है 10, काट दे 5 बार में कितना होगा, एस बराबर 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, 1 1 जा 1, 5 जा 5, 10 जा 50, यानी जो उसका डिस्टेंस होगा 150 मीटर डिस्टेंस के बाद वो जो है अपना स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से कितना कर लेगा, 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सर, हम लोग को एस पता था, यू पता था, टी पता था, भी पता था, तो इक्वेशन सेकेंड का यूज करके बना लिए। अरे एस निकालना था तो थर्ड में यू पता है, भी पता है, ए पता है, तो क्या थर्ड का यूज करके निकाल सकते हैं? तो हाँ, थर्ड का भी यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। मिटा दिए इसको, तो इक्वेशन थर्ड का यूज करके आपको दिखाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। थर्ड नंबर का यूज करके क्या लिखा हुआ है, 2as बराबर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 का 2, a1 s पता नहीं है, b कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, u 10, 10 का स्क्वायर 100। अरे आया समझ में, s के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होने वाला है, डिवाइड, 400 से 100 घटेगा 300, 2 डिवाइड में हो जाएगा यानी 150 मीटर। देखिए आया कि नहीं आया, अरे आया, आया समझ में। तो ऐसे हम मोशन क्या इक्वेशन को यूज करके क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत, क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कीजिए आप लोग तुरंत, तो तक हम भी सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कार एक्सेलरेट फ्रॉम इतना किलोमीटर टू इतना किलोमीटर इन 10 सेकेंड, यानी जब देखे तब कितना था 72 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया, अरे कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड वाला s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, थर्ड वाला 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अच्छा सर, तो क्या निकालना है, पहला में एक्सेलरेशन, अरे क्या निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन का यूज करेंगे, तो फर्स्ट वाला v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v कितना है जानकारी नहीं है सर, तो 5/8 से गुना कर लीजिए, 5/8 नहीं 5/18, कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड, कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, यही ना होगा ये। यानी इनिशियल जब देख रहे थे उसका स्पीड कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, देखना बंद किए कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। v कितना है 5, u कितना है 20, a तो जानकारी ही नहीं है, t कितना है 10, गुना में है इधर आने वाला है, इधर आएगा तो क्या होगा भागा में, अरे भाई प्लस थोड़ी गुना थोड़ी है, प्लस ना है जी, प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस, यानी 5 से 20 घटेगा माइनस 15 बराबर a गुने 10, 10 के साथ a जो है मल्टीप्लाई में है, a के साथ 10 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होने वाला है डिवाइड में, a बराबर माइनस 15/10 कटेगा तो कितना होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, लेकिन हम लोग इक्वेशन का यूज करके बना लिए, क्या हम लोग फॉर्मूला का यूज करके बना लेंगे, यस सर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 5 है, 5। इनिशियल कितना है? 20। टाइम कितना है? 10। 20 से 5 घटेगा -15 अपॉन 10 का 10 कितना होने वाला है? -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अरे भाई माइनस ना होगा, माइनस है तो -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सर, यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव है, वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, तो क्या एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है? तो हाँ, एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है। कब होगा? जब स्पीड आपका घट रहा होगा, तब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। और जब आप अपना स्पीड को बढ़ाइएगा तब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? क्लियर है? फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड नंबर की तरफ देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है? अरे डिस्टेंस निकालना है ना। अरे क्या कह रहा है? डिस्टेंस निकालना है। इसको मिटा दे, अरे इसको मिटा दे। अब डिस्टेंस निकालना है यानी एस निकालना है। एक्सेलरेशन तो मिल ही गया है हमको, अरे मिल नहीं गया है, -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप चाहे तो इक्वेशन सेकेंड का यूज करके निकाल सकते हैं और चाहे तो इक्वेशन थर्ड का यूज करके निकाल सकते हैं। तो सेकेंड बराबर एस बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही ना होता है जी। ये तो हमको पते नहीं है। u जो है कितना है? 20। t जो है कितना है? 10। हाफ का आप a कितना है? अरे a कितना है सर? 1.5। t कितना है? 10। निकाल लीजिए। 20 10 जा 200 प्लस 2 से काटने 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 7.5। अरे नहीं आया सर समझ में। अरे u के जगह पे 20, t के जगह पे 10, 1/2 का 1/2, a 1.5 जो है निगेटिव है। अरे a जो था -1.5 था, अरे a जो था -1.5 था, गुने t जो है कितना है? अरे टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड ना। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर 10 को 2 बार ना गुना करेंगे जी। अरे नहीं करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो करेंगे तो कीजिए। तो कितना होने वाला है? 2 से 5 डेसिमल उड़ेगा 0, कटा कितना होगा? 15 5 जा 75। सर आप तो सही बनाए थे। अरे क्यों ना सही बनाए थे? 75 ना होगा जी। अरे आया समझ में? 2 से 5 डेसिमल उड़ा 0, 0 से 0 कैंसिल, 15 25 75, माइनस है तो क्या होने वाला है? माइनस। यानी 200 से 75 घटेगा 125 मीटर के बाद जो है वो क्या होगा? अरे क्या होगा? उसका स्पीड इतना से इतना हो जाएगा 10 सेकेंड में। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? सर सेकेंड इक्वेशन को तो सोल्व करके बना दिए थे, एक बार थर्ड इक्वेशन को भी सोल्व करके बना दीजिए। बना देते हैं भाई। आपका मन हम काहे निराश करेंगे? आप कहें हम ना बनाएं, हो सकता है जी। थर्ड का यूज करके 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 का 2, a का -1.5। एस तो जानकारी ही नहीं है। v कितना है? 20 का स्क्वायर। u कितना है? अरे u कितना है बताओ जल्दी? 5 का स्क्वायर। अरे u है जी। अरे सर v ना है जी 5 का स्क्वायर, और u कितना है? 20 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं रहे जी। अब गुना करेंगे कितना होगा? 3 गुने एस बराबर 50 25, 20 का कितना होगा? 400। एस के साथ इस मल्टीप्लाई में है, माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? डिवाइड में 400 से 25 घटेगा 375,
और गुना में है उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। लेकिन 400 से इसको माइनस किए हैं, 400 के पहले माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगेगा, काट दे, कितना होगा 125 मीटर। होगा कि नहीं होगा, देखिए आ रहा है। तो आप किसी भी इक्वेशन का यूज करके सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, क्लियर है, आया समझ में। तो ऐसे हम लोग मोशन का इक्वेशन 1, 2 और 3 का यूज करके मोशन से रिलेटेड इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सोल्व करने से पहले ये हमको देखना होगा कि उसके अंदर दिया क्या है, उसके अंदर क्या क्या दिया है गिवन में लिखना होगा, उसके बाद क्या सोल्व करना है वो पता करना होगा। इक्वेशन को देखिए आराम से सोल्व होगा, कोई दिक्कत, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग बेसिक्स ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बस इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कोई बस जो है कितना के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड, अरे बस कितना ही तेज चल रहा है, गाड़ी कितना ही तेज चल रहा है, अगर ब्रेक अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि कितना है, अरे कितना है, तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा है समझ में। फाइंड हाउ फार द बस विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अच्छा, बस को जब देखे तब क्या था उसका स्पीड जी, अरे जब उसको देखे तो उसका स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर था। लेकिन ब्रेक अप्लाई करने के बाद, अरे ब्रेक अप्लाई करने के बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या किया, अरे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और वो क्या हो जाता है, रेस्ट में हो जाता है, यानी उसका फाइनल वेलोसिटी यानी क्या हो जा रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में। तो क्या कह रहा है, फाइंड हाउ फार द बस विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आने से पहले बस कितना दूर जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यही ना पता करना है जी। तो हम लोग क्या जानते हैं, B इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इसी को ना हम लोग जानते हैं। देखिए A पता है, U पता है, V पता है, अरे किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए, कितना होगा, U बराबर 25 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा सर, A पता है, U पता है, V पता है, क्या निकालना है, S। देखिए कहीं दिया हुआ है, अरे कहीं दिया हुआ है इक्वेशन थर्ड, V पता, U पता, A पता, S निकालना है ना। तो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन थर्ड क्या है, 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। 2 के जगह पे 2, A के जगह पे 0.5, S के जगह पे S, V तो पता नहीं है, U कितना है, अरे कितना है, 25 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 1 पॉइंट कितना होगा, अरे 2 5 जा 10, 1.0 नहीं होगा जी। अच्छा 0 का स्क्वायर 0, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। अच्छा सर आप बड़ा मिस कर देते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव ना है जी, अरे यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, निगेटिव ना दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, निगेटिव, यानी माइनस होगा। S के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होने वाला है, डिवाइड में। 0 का स्क्वायर 0 घटेगा तो -625 ही रहेगा।
अब डिवाइड में -1 आया, कटा, यानी कितना आ गया वैल्यू 625 मीटर। यानी बस 90 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर के स्पीड से अगर चल रहा है तो इतना एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस करेगा ब्रेक अप्लाई करने के दौरान। 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, लेकिन इतना एक्सेलरेशन अगर ब्रेक अप्लाई करने के दौरान प्रोड्यूस किया तो इतना मीटर जाने के बाद बस जो होगा क्या होगा, रेस्ट में आएगा। आया समझ में? तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग आगे। मिटा दे 1 2, मिटा दे 2.5 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स। बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स के अंदर स्लोप और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स के अंदर स्लोप्स और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ ग्राफ, अच्छा सर ग्राफ का तो नाम सुने हैं, क्या सुने हैं? तो एगो इसमें एक्स एक्सिस होता है और दूसरा जो होता है वाई एक्सिस होता है। हाँ सर ये सुने हैं, लेकिन ये सुने हैं क्या स्लोप सुने हैं? हाँ स्लोप वही ना जिसमें चढ़ाई किया जाता है। अरे स्लोप जिसमें क्या किया जाता है, चढ़ाई किया जाता है। हाँ इसमें भी चढ़ाई किया ही जाने वाला स्लोप के बारे में बात हो रहा है। अरे कैसे सर? तो जो ऐसे चढ़ाई होता है, जो ऐसे चढ़ाई होता है वही ना स्लोप है जी। हाँ तो सर इस स्लोप को इसके अंदर फाइंड क्या कीजिएगा, तो इस ग्राफ के अंदर इस स्लोप का ई वाला एंगल हम लोग फाइंड करते हैं। इस ग्राफ के अंदर इस स्लोप का हम लोग ई वाला एंगल क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अरे सर तो एंगल कितना है ये तो पता नहीं है, तो एंगल क्या मान लेंगे, थीटा। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग चलेंगे क्लास 10th के पास। क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करेंगे, माइनर सा यूज, बाकी 10th में तो पढ़ना ही है। तो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का छोटा सा यूज करेंगे थीटा। और थीटा क्या बतलाता है जी, तो थीटा को फाइंड करने के लिए याद करेंगे टेन थीटा। और टेन थीटा क्या बतलाता है, तो टेन थीटा बोलता है P अपॉन बी। क्या बोलता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा सर तो इसमें परपेंडिकुलर कहां दिख रहा है? अरे दिख रहा है ना, दिखाते हैं। अब इसका स्लोप फाइंड करना है, इसको यहां से मिला देते हैं, कोई दिक्कत? अब कौन सा ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनते हुए दिखा कि नहीं? और जिसपे 90 डिग्री बना उसको क्या बोलते हैं? अरे क्या परपेंडिकुलर नहीं बोलते हैं, अरे बोलते हैं। और वो जिस पे खड़ा है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं कि नहीं? तो मान लेते ई है हमारा O, ई है A, ई है क्या है B, कोई दिक्कत? तो स्लोप फाइंड करने का मतलब चढ़ाव ग्राफ बनेगा, चढ़ाव ग्राफ बना दिए। थीटा फाइंड करना है, थीटा क्या बतलाता है, टेन थीटा। और टेन थीटा कहता है P बाई B होगा। तो P कौन है, तो P इसमें क्या दिख रहा है हमको, AB। अब B क्या दिखा, अरे B क्या दिखा, तो OB, बेस यही ना दिख रहा है जी। अच्छा सर ठीक है मान लेते हैं सब, लेकिन सर इससे हमको क्या सीखने को मिलेगा स्लोप में? तो स्लोप में देखिए AB जो है किसको नाप रहा है, AB जो है किसको नापता हुआ दिख रहा है, किसका लेंथ नाप रहा है, तो y एक्सिस को नाप रहा है कि नहीं? तो AB जो है y एक्सिस को नाप रहा है। OB किसको नाप रहा है, तो OB x एक्सिस को नाप रहा है कि नहीं?
और जब OB एक्स एक्सिस को नाप रहा है तो यहाँ पे स्लोप जो है y बाई हम x लिख दिए, कोई दिक्कत? अच्छा सर, तो स्लोप y बाई x लिख दिए, यानी स्लोप क्या बतलाता है हमको? तो स्लोप बताता है कि y से y में x एक्सिस से भाग देने पे किसी भी ग्राफ का स्लोप निकलता है। यानी किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो y एक्सिस में x एक्सिस से भाग देने पर उस ग्राफ का स्लोप निकलेगा। किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो y एक्सिस से x एक्सिस में भाग देने पर, y एक्सिस में x एक्सिस से भाग देने पर उस ग्राफ का स्लोप निकलता है। यानी जहां भी स्लोप का बात आए तो y एक्सिस में x एक्सिस से भाग देना है। कोई दिक्कत आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर है? अब एरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या सर एरिया भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे? और एरिया भी हम लोग ऐसे ही निकालने वाले हैं, एरिया भी हम लोग ऐसे ही निकालने वाले हैं। हाँ, एरिया भी इसी से निकालिएगा। अब मान लेते हैं इस स्लोप है ना, अब इसके द्वारा कवर्ड किए गए स्पेस का एरिया निकालना है। तो देखिए ये वाला जो लाइन है कितना स्पेस कवर कर रहा है, तो यहां से लेकर देखिएगा, यानी यहां से चलना शुरू किया है, यहां से लेकर यहां तक का स्पेस कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे दिख रहा है करते हुए, तो इसी का तो एरिया निकालना है ना। अरे इसी का जो स्पेस इसके द्वारा कवर्ड किया जाए उसी का ना एरिया निकालना है। अच्छा सर ठीक है, मान लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे ये तो बताइए। अच्छा, अब इसको ज्वाइन करवा देते हैं। कितना डिग्री का एंगल बनाया? 90। क्या है O, क्या है A, क्या है B। एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा सर ये भी मान लेते हैं। बेस क्या है इसमें? अरे बेस क्या है? OB। हाइट क्या है? AB। यही ना है जी? अरे यही ना है। तो OB जो है, OB किसको नाप रहा है? तो x एक्सिस को। किसको नाप रहा है? x एक्सिस। AB किसको नाप रहा है? AB किसको नाप रहा है? तो y एक्सिस को। किसको? y एक्सिस को। अच्छा सर, तो एरिया बराबर हम लोग क्या सीखे? तो अगर किसी भी ग्राफ का एरिया निकालना हो तो उसमें हम लोग x एक्सिस से y एक्सिस में मल्टीप्लाई करते हैं। और स्लोप निकालना हो तो y एक्सिस में x एक्सिस से भाग करेंगे। यानी किसी भी ग्राफ के अंदर अगर स्लोप निकालना हो तो y एक्सिस में x एक्सिस से भाग करेंगे। अगर एरिया निकालना हो तो x एक्सिस से y एक्सिस में मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में? अरे आया? क्लियर है? यस सर क्लियर है। लेकिन सर एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप तो बोले हैं इस लाइन के द्वारा जो हम लोग जो चढ़ाऊ लाइन है, जो चढ़ाऊ लाइन है, इस लाइन के द्वारा जो स्पेस कवर किया जा रहा है उसी का एरिया निकालना है। तो ई स्पेस कवर किया जा रहा है तो इसके साथ साथ ई भी तो स्पेस ना कवर किया जा रहा है। हाँ, तो आप चाहे तो इसका भी निकालिए। तो क्या इसका भी निकालेंगे तो x एक्सिस से y एक्सिस में गुना करने के बराबर वैल्यू आएगा? हाँ, अरे निकाल कर देखिए, अरे निकाल कर देखिए। यही तक है ना जी? अरे यही तक ना है, यही तक ना है। तो क्या करेंगे? ज्वाइन करवा देंगे। कितना डिग्री का एंगल बना? 90। एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 90 डिग्री का एंगल बना, जिसपे 90 बनता हुआ दिखे परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर जहां खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। परपेंडिकुलर जहां भी खड़ा होता है उसको बेस, यानी ई वाला वैल्यू है। अरे यही ना है जी? अरे अच्छा सर ई है, इसको क्या बोलेंगे? OY। ये ना है जी? OY। अच्छा सर OY नहीं मान के हमें आपको दिक्कत होता है, मान लेते हैं M। OM बोल ले। अच्छा हाँ ये ठीक।
ई हमारा हाइट है, तो हाइट को क्या लिखिएगा, एम ए, यही ना लिखेंगे जी। अच्छा सर, अब बताइए ओ एम जो है किसको नाप रहा है, आप बताइए ओ एम जो है किसको नाप रहा है, तो वाई एक्सिस को नाप रहा है कि नहीं नाप रहा है, किसको मेजर कर रहा है ओ एम, ओ एम को मेजर कौन कर रहा है, वाई एक्सिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ओ एम की जगह पे वाई। अब बताइए एम ए को मेजर कौन कर रहा है, तो एम ए को एक्स एक्सिस मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे एम ए को मेजर एक्स एक्सिस कर रहा है कि नहीं, तो एम ए की जगह पे एक्स, देखिए तो एक्स गुने वाई हो रहा है कि नहीं। तो किसी भी ग्राफ का याद रखिएगा, मेन कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसी के कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे का ग्राफ पढ़ेंगे। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट हमको ये मिला कि किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना हो, किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना हो तो उसके एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस से डिवाइड करेंगे, किसी भी ग्राफ का अगर एरिया निकालना हो तो उसके एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में मल्टीप्लाई करते हैं। आया समझ में, क्लियर है। स्लोप निकालने के लिए वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस से डिवाइड करेंगे, एरिया निकालने के लिए एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर्स में। तब तक आकाश सर मैथ्स वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।